तो मैं यहाँ पे यही बता रहा था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या रह गया। पहले टॉपिक्स हमने देख लिए कि ये टॉपिक्स रह गए और स्टार मैंने लगाए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कंटेंट, कि जितने ज़्यादा स्टार है उतना बड़ा सिलेबस रहता है, मतलब उसका सिलेबस उतना बड़ा है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन का थोड़ा सा एएस वाला पार्ट रिवाइज करके, होपफुली हम एक दो चीज़ें और हम ए टू की देखते हैं। मैं कोशिश तो यही है कि हम ए टू को टच कर लें आज, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हमारे पास था क्या क्या। डिफरेंशिएशन में मेन चीज हमारे पास थी डी वाई बाय डी एक्स। इसको हम कहते थे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी तक नहीं कहते थे इसको हम। इसको हम सिंपल हम ग्रेडियंट का फंक्शन कहते थे। मैं तो यही कहता था अपने हिसाब से। जिसने मुझसे ए एस पढ़ा है उसने उसको पता है कि मैं डी वाई बाई डी एक्स को कहता था ग्रेडियंट का फंक्शन। क्योंकि होता क्या था कि ये ग्रेडियंट के बराबर होता था ना एम। इसके अंदर मैं एक्स या वाई की वैल्यू डालता था। वाई तो नहीं डालता था, ज़्यादातर एक्स ही डालता था। और वहाँ में मुझे उस पॉइंट पर ग्रेडियंट बदल जाता था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और मुझे चाहिए ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो मैं उसी फंक्शन के ग्रेड डी वाई बाई डी एक्स के अंदर मैं एक्स की वैल्यू डाल दूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर -2, सो आई वुड गेट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट जो कि -1 आ जाएगा। तो ये काम हमने असल में किया था एएस में। एएस में इसके अलावा हमने ये टेंजेंट का एक ग्रेडियंट निकाला डी वाई बाई डी एक्स की मदद से। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट वो हम डी वाई बाई डी एक्स की मदद से निकाला। इसके अलावा हमने स्टेशनरी पॉइंट निकालने सीखा था। स्टेशनरी पॉइंट कहाँ पर होता था? जब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी, इसलिए मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए टू में हमने हर चीज़ को पहले वो ए एस से रिलेट किया था, फिर हम आगे बढ़े थे, क्योंकि हमारी हर चीज़ ए एस की भी लग सकती है यहाँ पर। डिस्टेंस स्टेशनरी पॉइंट निकाले थे। स्टेशनरी पॉइंट था क्या कि जहाँ पर मेरा ग्राफ ट्रेंड हो रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट। ये मिनिमम था, सिमिलरली ये मैक्सिमम हो जाता था पॉइंट। तो ये पॉइंट कैसे निकाल लेते हैं हम? डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करते थे। अच्छा, इसके अलावा हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते थे। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और एम टी मैं निकालता था डी वाई बाई डी एक्स की मदद से। इसी तरीके से मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल चुका हूँ एएस में। वो भी हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम, और यहाँ पे एन आ जाता था ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल। और मुझे ये पता था कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल वो एक दूसरे के क्या होते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर होता है ना एक दूसरे के। तो इस वजह से उन दोनों का जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट था वो -1 के बराबर था। ये हमने देखा था। इसके अलावा हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था। इंक्रीजिंग फंक्शन में हम रखते थे डी वाई बाई डी एक्स को ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग फंक्शन में रखते थे हम डी वाई बाई डी एक्स को लेस देन 0। और फिर जो भी इनइक्वालिटी बनती थी उसको हम सॉल्व करते थे, तो हमें पता चल जाता था कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन कब है, कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये हमने ओवरऑल डिफरेंशिएशन में देखा था। इसके अलावा जो फॉर्मूला मेन हमने डिफरेंशिएशन का देखा था वो ये था, इफ यू हैव सिंपल एक्स की पावर एन। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे? पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती थी और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, बस। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा ना डिफरेंशिएशन के लिए। हमने बस सिंप्लीफिकेशन करना सीखी थी एक्सप्रेशन को, और एंड में यही फॉर्मूला लगाते थे और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता था। और इसके अलावा देखा है कि अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 होती थी तो उसके साथ का जो कोफिशिएंट है सिर्फ वो रह जाता था। ए एक्स की पावर 1 है तो सिर्फ ए रह जाएगा। ये दो तीन चीज़ें हमने देखी थी, इसको सिंप्लीफाई किया था और हमारा काम हो गया था। ये सारा ए एस में ही था हमारा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रहती है तो बताओ। यही था ना? इसके अलावा क्या क्या था? मेरा माइक नहीं चल रहा, ठीक है। भूमिका यही सब था ना? इसके अलावा कुछ था तो बताओ। सर यही था ये। हाँ, इसके बाद तो और कुछ नहीं थी इसके अंदर। बस हमने, हाँ बस स्टेशनरी पॉइंट, इसको थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन से वो बताता था। हम इक्वेशन जनरेट करते थे कभी कभार। अगर आपको एक 3D शेप दिया हुआ है उसके वॉल्यूम की इक्वेशन जनरेट करते थे।
और फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट करके उसका स्टेशनरी वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो थोड़ा सा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना के थे और डिफरेंशिएशन ही करते थे, इतनी थी बस, सिंपल सा। ये ओवरऑल था। इसमें से काम की चीजें, ये सारी की सारी चीजें काम की है। ये सारी की सारी चीजें वो वापस अप्लाई करवा सकता है, करवाएगा भी। मैं भी सवाल करेंगे ना पास पेपर्स का, तो करवाएगा भी। तो फर्क क्या पड़ा हमारा A2 के अंदर, ये हमारा सारा AS का था। A2 में हमारे फॉर्मूले ज्यादा आ जाएंगे अब। जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा वही सब था, AS वाले था, लेकिन फॉर्मूले बढ़ गए। इसी तरीके से A2 में भी हमारे पास फॉर्मूलेज ऐड होते हैं, एडिंग मोर फॉर्मूलाज। इसके अलावा हम जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी देखेंगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ये दो चीजें हैं जो आप लोगों ने पहली दफा सुनी, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ये दोनों चीजें नई चीजें आप लोगों के लिए, नीचे वाली दो। और फॉर्मूले जो अभी हम मैं बताऊंगा वो, और हम इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐसी बात है, कॉम्प्लेक्स तो ये करेगा, ये इतना आसान सवाल तो आते नहीं है। मेरे ख्याल से वो आ रहा है, क्या नाम है, सैफ आ रहा है, तो उसको स्टार्ट करते हैं, आ जाए तो। प्रोडक्ट रूल आ गया, क्वोशंट रूल आ गया, ये अब मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, एक और भी चीज थी हमने एएस में पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज। ये मैं लिख देता हूँ वहां पर, रेट ऑफ चेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला था, जगह नहीं बची। सही है। अच्छा, अब देखो क्या सीन है। अब हमारे पास सिंपल एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन हमने देख लिया, जो कि हमारे पास क्या था, ये वाला dy/dx। और हमारे पास इसके अंदर कोई एल्जेब्रिक सिंपल इक्वेशन है, उसको हमें पता है कि पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। ये हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगी, लॉगरिथमिक। और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन आएगी। जो हमने नए नए किस्म के फंक्शन पढ़ लिए ना, अब एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, थोड़ा सा हमने लॉग्स वाला चैप्टर कर लिया। अब उसके हिसाब से भी हमारे पास किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगी ना, उसके फॉर्मूले भी अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे। अब एक्सपोनेंशियल आसान है, एक्सपोनेंशियल में इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इजी है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, ई की पावर। अगर हमारे पास वेरिएबल जो है ई की पावर में कुछ है, तो इसका अगर सिंपल सा अगर मैं देखूं, dy/dx अगर मुझे दिया हुआ है ई की पावर x, तो इसका किस तरीके से होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, मैं सिंपल x नहीं बोल रहा, मैं बहुत जनरलाइज फॉर्मूला बना रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल के पावर में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि फंक्शन है x का, समझ लो x है या एक्स स्क्वायर है या कुछ भी हो सकता है। जैसे एल्जेब्रा है ना, एल्जेब्रिक हमने पढ़ी है, वो ई की पावर में कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, लेकिन कोई भी फंक्शन है वो x का है, अगर उसको डिफरेंशिएट करना है, तो होता ये है कि आपको एक्सपोनेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ई की पावर एफ एक्स जो भी है वो ई की पावर एफ एक्स ही रहेगी। इसके साथ साथ जो एफ एक्स का डिफरेंशियल है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सबसे बेसिक आपके पास ई की पावर एफ एक्स का आपके पास वो आ गया डिफरेंशियल। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव नाउ dy/dx निकालना है ई की पावर एक्स सिंपल, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो पावर में एक्स है उसका डिफरेंशियल आगे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है वो 1 रह जाएगा।
तो e की पावर x का डिफरेंशियल सेम e की पावर x ही रहता है। ये सबसे पहला फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर कुछ भी हो सकता है आपके पास अंदर पावर में, ये अगर होता है e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू वहीं पे रहेगा, एक्सपोनेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पावर जो भी है उसका डिफरेंशियल नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टू एक्स स्क्वायर माइनस टू का डिफरेंशियल हो जाएगा टू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स आ गया और माइनस टू का डिफरेंशियल कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो ये क्या डिफरेंशियल आ गया टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू। इसके अलावा अगर मैं एक और बनाता हूँ, ई की पावर सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा इसका? अच्छा वो इसके पास तो माइक नहीं है, घूमेगा, बताओ इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा? आया कि नहीं वो? अभी तक नहीं आया। हम्म, जल्दी जल्दी बताओ, घूमेगा। बैठी हुई नहीं बैठी हुई? हेलो, भूमिका आवाज आ रही है? जी सर, एक मिनट। अच्छा कर रही हो, सही है। मुझे लगा कि अभी बोल के बताओगी, लेकिन चलो खैर कर लो, आप सॉल्व करो फिर देख सर 6x मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 6 3x स्क्वायर। लेते। सिक्स एक्स प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाई ई की पावर सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसा? ये आ गया। नहीं वो सर सिर्फ 6x होगा ना। सिर्फ सिक्स एक्स क्यों होगा? थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल सिक्स एक्स हो गया और सेवन एक्स का डिफरेंशियल सेवन हो गया ना। जी जी। हाँ, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, और फिर अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो मैं एक्सपेंड कर दूंगा, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन खैर ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल सी आपके पास एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, जो भी एक्सपोनेंट है वो वैसा ही रहेगा, बस उसके साथ उसके पावर के अंदर जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशियल भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास क्या कि एक्सपोनेंशियल आ गया लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या, एल एन वाले, एल एन के अंदर कोई भी एफ एक्स आ रहा है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है एल एन, और यहाँ पे कोई भी एफ एक्स आ गया, कोई भी फंक्शन हो सकता है एल एन के अंदर। अभी मैं जो हूँ ई के साथ ट्रिग्नोमेट्री भी डाल सकता हूँ, ई की पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने फॉर्मूला करवाया नहीं है, तो फिर मैं अभी सिंपल सिंपल चीजें करा रहा हूँ, बाद में ये चीजें आपस में मिलेंगी। ठीक है, ये तीनों चीजें आपस में मिल सकती हैं। जैसे आपके पास ये आ गया एल एन के अंदर ये, तो होता है क्या आपके पास, इसका आंसर होता है कि वन ओवर जो भी एल एन के अंदर है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है। Wait, I F, sent you a request to record. मैं रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है, मैं Oh, कर okay, ठीक है, okay, मैंने कर दिया ना, हाँ मैंने कर okay, दिया। okay. तो एक्सपोन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है कि जो भी एल एन के अंदर आ रहा है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो भी एल एन के अंदर है वो कहाँ चले जाएगा, वो उसका डिफरेंशियल पावर में भी न्यूमरेटर में भी आ जाएगा। ये सबसे बेसिक आपके पास एल एन का है। अब इसका भी एग्जांपल अगर करें हम, अगर मेरे पास सिंपल सा है डी वाई बाई डी एक्स और एल एन एक्स, सिंपल सा लिया एल एन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास जो भी एल एन के अंदर है, मैंने क्या बताया, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो एक्स एल एन के अंदर था तो वन ओवर एक्स आ गया, और इसके साथ साथ क्या कि जो भी अंदर था उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में आ गया, तो एक्स का डिफरेंशियल वन होता है वो ऊपर आ गया, तो इसका आंसर क्या बन गया, वन ओवर एक्स। एल एन एक्स का डिफरेंशियल वन ओवर एक्स हो गया। एक और अगर एग्जांपल करें, हमारे पास आता है एल एन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ऐसे ही रहेगा, जो भी अंदर है एल एन के वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो डिनोमिनेटर में आया है उसका डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशियल हो जाएगा टू एक्स, तो इसका आंसर क्या बन गया, टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री।
सैफ मैंने अभी तक ये बताया था कि डिफरेंशिएशन हमने सारा एएस में क्या किया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि A2 में हम क्या क्या देखेंगे। हम फॉर्मूले थोड़े से और ऐड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ऐड होंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक वाले, और इसके अलावा ये दो टॉपिक और हैं, इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो अभी हम उसमें से और फॉर्मूले जो जो आ रहे होंगे ना A2 के अंदर जो आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन आ गई और लॉगरिथमिक, ये मैंने अभी करवाई है अभी तक। इसके अलावा अगर एक और करूँ, अगर आपके पास ln में आ रहा है √x, इसका डिफरेंशियल निकाल के बताओ मुझे सैफ। जस्ट फॉलो द सिंपल जो मैंने बता दी ना ऊपर जनरल फॉर्मूला, उसी को अगर देखोगे ना समझ में आ जाएगा करना कैसे। जो फंक्शन आ रहा है ln के अंदर उसको ऐसे ही डिनोमिनेटर में डाल दो, और जो डिनोमिनेटर में आया मतलब जो फंक्शन था उसको डिफरेंशियल न्यूमरेटर में दे दो। दैट वुड गिव यू अ फाइनल आंसर। हाँ भाई, किया किसी ने, बताओ। आया किसी का आंसर, आया बताओ। No, I couldn't do it. घूमेगा। 1/2x की पावर -1/2 अपॉन √x। 1/2 x की पावर -1/2, अच्छा यहाँ पे, और √x, ऐसा ही है। जी। ऐसा ही होगा, वही आंसर होगा। अच्छा एक काम पता है आप क्या कर सकते थे, आंसर तो सही है, यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, अलजेब्रा थोड़ा सा लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक काम आप ये कर सकते थे, अगर आप ln मतलब लॉग वाला चैप्टर तो आपने पढ़ लिया ना, नाउ यू नो दैट ln x को मैं लिख सकता हूँ 1/2, लिख सकता हूँ ना। अब ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, नीचे 1/2 ln x हो गया। और ln x का डिफरेंशियल आपने पहले ही ऊपर से देख लिया था ना, ln x का सिंपल डिफरेंशियल 1/x होता है। सो दिस शुड गिव यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, 1/2x हो गया। दिस इज द सेम थिंग, मतलब अगर आप अपने इसको भी एक्सपेंड सिंप्लीफाई करोगे ना फर्दर, यू विल गेट दिस, सेम चीज आ जाएगी। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/2x। एक मिनट रुकना, जरा कॉल आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ मेरे पास नंबर आ गया, मैं क्लास में हो गया, 10-15 मिनट में नंबर देता हूँ, ठीक है। मुझे एक मैसेज डाल दो फिर भी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हाँ सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ
तो ये भी देख लिया हमने, एक्सपोनेंशियल भी देख लिया और लॉगरिथमिक भी देख लिया। अब हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन सही है, आसान है ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन। इसकी जब इंटीग्रेट करने जाएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट करते हैं, तब थोड़ा सा होता है मसला, लेकिन चलो खैर समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले इसमें 3 आएंगे, जाहिर सी बात आपको पता है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फंक्शन है ना, साइन कॉस और टेन। तो करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला आया डी वाई बाई डी एक्स और सिंपल साइन एक्स। साइन का सिंपल डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस एक्स। साइन को डिफरेंशिएट करते हैं, कॉस आ जाता है। दूसरा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, कॉस एक्स। कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं, हमें बताते हैं माइनस साइन एक्स। और तीसरा हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स और टेन एक्स। जाहिर सी बात है टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक मिनट रुका है बच्चे। ये साथ साथ अपने पास ये फॉर्मूले लिखते जाओ, क्योंकि ये याद होने चाहिए आप लोगों को व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग। ये 3 तो आते ही हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लिखोगे तो याद होंगे, जाहिर सी बात है। तो साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। सिंपल। इसके अलावा आपके पास आते हैं 3 और, मतलब इसी से रिलेट होता है। अगर आपके पास आता है साइन की पावर में भी कुछ हो सकता है ना, अगर पावर n है और अंदर आ रहा है ए एक्स प्लस बी। ये एक मिनट बताता हूँ। साइन की पावर में x है, पहले सिंपल रखते हैं। और पावर में x कह रहा हूँ, सॉरी। अगर आपके पास साइन ही किसी पावर पे रेज हुई भी है, साइन स्क्वायर एक्स है या साइन 3x है, साइन 4x है, कुछ भी है, तो ये सिंपल वैसे ही डेरिवेट होगा जैसे हमारे पास होता है। जैसे कि पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन की पावर एक कम हो जाएगी n-1, और अंदर ऐसा ही रहा। और जो साइन का डेरिवेटिव वो आगे आके क्या बन जाएगा, कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ये इसका आपके पास वो बनता है। ये इसको मैं एक तरीके से जनरलाइज एक फॉर्मूला बना लेना, तो उसके हिसाब से आपके सारे डिफरेंशियल हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है और उसका जो डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन जो है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर भी किसी पावर तक रेज है और अंदर वेरिएबल एक्स है। करते क्या है, ये पावर नीचे आ जाएगी, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर एक कम हो जाएगी और ये एक्स ही रहेगा। और यहाँ पे साइड पे आके उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल, सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही आ गया फंक्शन, उसका डिफरेंशियल यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया ये, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो रही होंगी। मैं 2-4 सवाल सॉल्व करूंगा तो थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी इसके बारे में। ये एक हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास होता है डी वाई बाई डी एक्स कॉस 4x का, कॉस पावर 4 है, तो कैसे होगा, 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 आ गया नीचे, फिर कॉस वैसे ही रहा, पावर एक कम हो जाएगी, 4-1 3 हो गई, जैसे नॉर्मली करते हैं ना, और ये एक्स अंदर ही रहा। अब इधर साइड पे क्या आ जाएगा, सिंपल कॉस का डेरिवेटिव जो हमने पढ़ लिया ऊपर क्या है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। और फिर फायदा इसको सिंप्लीफाई कर दो, एलजेब्रा थोड़ा लगा लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा -4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। दिस वुड गिव यू अ फाइनल आंसर। ये दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन हमने एएस में जो पढ़ी थी, ये वाली। इसके जैसी ही एएस में हमने पढ़ा था, व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, ax प्लस बी की पावर n, तो क्या करते थे, हमारी पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती थी। ax प्लस बी वैसे पहले ऐसे ही रहता था, सिर्फ इसकी पावर कम हो गई, और फिर अंदर का डिफरेंशियल भी यहाँ पे आ जाता था। ax प्लस बी का डिफरेंशियल क्या हो जाता, a। ये बिल्कुल उसी की तरह है, तो जो हम अभी ट्रिग्नोमेट्री हमने देखी, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस वन,
जो हमने एएस में किया था। इसके एक और एग्जांपल करूँ, अगर हमारे पास आता है dy/dx, अगर आता है 3 tan² x, 3 tan² x है। सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। 3 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, बाहर है, तो वो तो 3 ऐसे ही रहा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। फिर इसके साथ जो tan आया हुआ है उसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 - 1 1, बस सिंपल tan रह गया। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, tan x का डिफरेंशियल। अब tan x का डिफरेंशियल क्या है आपके पास, sec², तो यहाँ पे sec² आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो फर्दर, तो ये हो जाएगा 6 tan x और sec²x। ये इसका डिफरेंशियल। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछो। क्लियर है सैफ, भूमिका? Yep. Yeah, it's clear. ये इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये मैं तो करा दूंगा, लेकिन आप लोग को करना होगा, तभी जाके ये बैठेगी दिमाग में। इतना मुश्किल नहीं है ये, जब लेकर बैठोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जाहिर सी बात है मुश्किल होगा शुरू में। नथिंग इज इजी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन जब एक दफ़ा फ्लो में आ जाओगे, फॉर्मूले भी आप लोगों को ध्यान में आ जाएंगे, भाई एक दफ़ा पैटर्न समझ में आ जाएगा भाई किस तरीके से हो रहा है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो शुरू में अपने आपको टेस्ट नहीं करो, सिंपल सा आप फॉर्मूले देख लो किस तरीके से फॉर्मूला चल रहा है, देख देख के सॉल्व कर लो। अगर आपके पास होता है 5 sin -2x, इसका डिफरेंशियल निकाल के दो, तीनों के तीनों निकालो, देख लो किस तरीके से हुआ है, क्या चेंजेस, क्या क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, चीज़ों को किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर -10 sin की पावर -3x cos। सही है। -10 साइन की पावर -3x, और आगे आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, हाँ कॉस x। सही है। एक चीज अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, या ओवरऑल देखा जाए तो सारे किस्म के डिफरेंशिएशन हमने देख ली होंगी, फिर इनको अप्लाई करना होगा अभी आगे। सही है, आ गया सैफ और उवैस? माँ हम पता नहीं क्यों क्लास मिस करिए, इंपॉर्टेंट क्लास है ये सारे, पता है टाइम पास नहीं कराता मैं, डायरेक्ट काम से काम होता है, फौरन टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी क्लासेस मिस नहीं करेगा, कोई भी क्लास मिस ना करे, क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। लास्ट चीज ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास एक और फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर आपके पास डेरिवेटिव करना है आपको, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन में से कुछ भी हो सकता है, अंदर ax+b के फॉर्म में कोई भी फंक्शन है, या समझ लो fx बोल दो, अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, x² भी हो सकता है, ax+b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो होता क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो भी है इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या बोलेंगे, इसका एग्जांपल करवाना पड़ेगा। dy by dx ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से, जैसे कि इसकी एग्जांपल हम करते हैं। अगर हमारे पास होता है dy by dx साइन 4x, तो क्या हो जाएगा, इसका जो अंदर चीज है साइन के अंदर उसका डेरिवेटिव भी बाहर आ जाएगा। तो 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया बाहर, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो आ जाएगा कॉस 4x। अंदर चीज जो है वो अंदर वही रहेगी, अंदर की चीज का डेरिवेटिव भी बाहर आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव भी कॉस हो गया। इसी तरीके से हमारे पास होता है dy by dx ऑफ 4 10 3x प्लस 5, अगर ऐसा है तो 4 जो बाहर है वो बाहर, वो कांस्टेंट है, वो उसको बाहर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव विच इज 3। फिर 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और अंदर जो है वो वैसा ही रहेगा 3x प्लस 5। इसी तरीके से एक और मैं करवाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग करना, आपको भी एक दूंगा। अगर हमारे पास है कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2, सिंपल, तो कॉस के अंदर जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, तो 2x बाहर आ गया। फिर कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन, और साइन के अंदर जो है वो वही रहेगा, तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये ओवरऑल देखा है तो सारे हमने जो नए किस्म के फंक्शंस पढ़े हैं हमने वो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो गए, और इसका डेरिवेटिव भी आ गया हमारे पास। एक्सपोनेंशियल भी देख लिया, एक्सपोनेंशियल में भी कुछ स्पेशल चीज़ें, लॉगरिथमिक करते हुए उसका भी जाती बात अपना तरीका है, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए अपने तरीके। अब इसके थोड़े से जो है सेपरेटली आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे फॉर एक्स, मतलब हर एक के लिए, ताकि ये चीज़ें जो है ना क्लियर हों। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब जाके ये दिमाग में नहीं बैठेंगे, ऐसे ही नहीं बैठती, थोड़ा टाइम लेता है चीज़ को। और इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास क्या कहते हैं, ये इंटीग्रेट नहीं था, इंटीग्रल आ गया तो सॉरी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वगैरह, ये वो सब है। ये एक मिनट में इधर से लाता हूँ, या तो कोई सवाल। ये क्वोशंट और प्रोडक्ट रो लगा रहा है अभी फिलहाल, ये नहीं रखना हमने। ये वो आ गया पैरामेट्रिक, जो मैंने बताया था, पैरामेट्रिक इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन, ये इम्प्लिसिट है। इसके मुझे थोड़े क्वेश्चंस जो है निकालने पड़ेंगे अलग से सेपरेट सेपरेट हर उसके लिए। ये है इम्प्लिसिट फंक्शंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है, ये सब आराम आराम से आएगा होपफुली सब। इसके बाद तो हम जो है ये इम्प्लिसिट पर ही आएंगे थोड़ा सा, हम इसको हम देखेंगे एक दो क्लास और, जो हमने अभी तक देखे, जो फॉर्मूला हमने देखे वो। और इसके बाद मैं कुछ सवाल देता हूँ यहाँ पर, ये आप लोग खुद ही, मेरे पास जो है उसके अंदर इतने खास अच्छे सवाल है नहीं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कुछ अभी ट्राई कर लो जब तक टाइम है। इनको डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये देखो सिंपल, ये एक्सपोनेंशियल के अंदर कॉस भी आ सकता है, डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि आपने कॉस का डेरिवेटिव भी पढ़ लिया क्या होता है।
ये जो पार्ट 6 है इसको थोड़ा सोच समझ के करना। हम्म इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोग सॉल्व करना और इसको मुझे एज एन असाइनमेंट सबमिट करना। सारे फॉर्मूले जिसके पास अगर नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मुझे कहते हो तो मैं कर देता हूँ पीछे। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास वो सारे फॉर्मूले लिखो और फॉर्मूले देख देख के सॉल्व करो। अभी आप अपने आप का टेस्ट नहीं लो, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। जब एक दफ़ा फ्लो में आ जाएगा तो खुद ही आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, भाई हाँ इस तरह इसको इस तरीके से करते हैं, उसको इस तरीके से करते हैं। तो फॉर्मूले अभी सामने रख के सॉल्व करो। ये चीज़ें दिमाग में बैठने में थोड़ा टाइम लेती हैं, तो उसको बल्ले दे दो, इस टॉपिक को थोड़ा टाइम दो। आहिस्ता आहिस्ता ये दिमाग में बैठता है और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना बेहतर ये दिमाग में बैठता है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले ना, तो ये चीज़ें जो है ना मिक्स हो रही होती है मामला। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके ऊपर वाले जो मैं फॉर्मूले हैं अगर किसी ने नहीं लिखे तो उसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए किसी को तो बोल दो। नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल हम देखेंगे और इससे काम हो जाएगा और फिर पास पेपर्स पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम इम्प्लिसिट पर आएंगे या फिर किसी और पर आएंगे। तो इस टॉपिक को तो हम होपफुली 2 और क्लास तक लेकर चलेंगे ताकि पास पेपर भी 1-2 दफ़ा टच कर लें। देखो डिफरेंशिएशन, ये नए फॉर्मूले जो आपने निकाले आगे फर्दर यूज़ ये उन्हीं चीज़ों के लिए होंगे जो हमने एएस में पढ़ा है कि स्टेशनरी पॉइंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। आगे इस्तेमाल तो ये वही चीज़ के लिए होंगे जो हमने एएस में पढ़ा है। बस हमने यहाँ पे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो यहाँ पे हमने सीखा है। Can you send these slides in the uh, group chat? मैं ये तो कह रहा हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना ये फॉर्मूला, या मैं ये सारे स्लाइड्स वरना शेयर हो जाएंगी, या मैं इनमें से 2-4 को पकड़ के मैं, या चलो आज की क्लास जो हमने की है ना उसको मैं जो हूँ उठा के वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे Okay, thanks.
ये सारे फिर इस्तेमाल करना। ठीक है, ये आज के लिए काफ़ी है। इसके Okay. में और मुझे ग्रुप पे मैसेज डाल देना कि मैं इन्हीं फॉर्मूलों को थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है नेट से निकाल के दूं आप लोगों को, ताकि जब अप्लाई करते रहोगे ना तो फिर दिमाग में बैठेगा, ऐसे देख देख के नहीं होगा ना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मैं और दूंगा, तो मुझे Okay. मैसेज तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वो आप लोग खुद करना, तभी ये दिमाग में बैठेंगे। Okay. और इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, देखो ई के साथ कॉस आ रहा है, एल एन के अंदर कॉस आ रहा है, Yeah. ई पावर में कोसाइन आ रहा है, टेन के अंदर भी कॉस आ सकता है कभी कभार, तो ये चीज़ें Yeah. Yeah. हाँ वैसे ही होगा। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मिक्स होंगी ना, थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन ये वेरी हर दफ़ा का मसला आता है, और हर दफ़ा अच्छे करते हैं तो फिर क्लियर भी होता है, तो करने से होंगे। ठीक है, Okay. मैं अपने टाइम भी याद है, मैंने काफ़ी इसको जो है ना लेकर बैठना पड़ा था मुझे, लेकिन Okay. समझ तो फिर मज़ा आता है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर Okay. मिलते हैं। Okay. Okay. चलो।